वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स हैं, उसी में से मैं मेथड नंबर 2 पर आऊँगा, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले हम इसके एक बार फॉर्मूले को समझते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। डन। अब सवाल है कि सर ये सुपर प्रॉफिट क्या है, या ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो देखिए जरा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए। एवरेज प्रॉफिट कहते हैं हम लोग, या फिर हम कहेंगे जो हमारा एक्चुअली प्रॉफिट हुआ ये वो है। तो एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। फिर सवाल आता है सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। जो आपके टोटल एसेट हैं उसमें से जब आप अपनी आउटसाइड लाइबिलिटी, या मैं बोलूँ करंट लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी में भी हमारी जो है वो करंट लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म वाली नहीं, शॉर्ट टर्म वाली। तो कुछ ये फॉर्मेट है, कुछ ये फॉर्मूला है आपका गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट बेसिकली है क्या? सबसे पहले समझो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया एक पार्टनरशिप फर्म ने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है मार्केट में, उसको उसकी कैपिटल कहा जा रहा है। कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसको उसकी कैपिटल कहा जा रहा है। अब ये पैसा लगाकर, ये कैपिटल लगाकर उसने क्या कमाया, वो उसका एक्चुअल प्रॉफिट है या वो उसका एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट ये है कि इतना ही पैसा लगा के, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 1 लाख रुपए लगाकर, कोई भी एक इंडस्ट्री है उसमें 1 लाख रुपीज़ अगर आप भी इन्वेस्ट करते हो या मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, कोई भी इन्वेस्ट करता है, तो उस 1 लाख का 10% कमा लेगा। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। ये 10,000 बनेगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बनेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ये 10,000 बनेगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब उसके अलावा अगर मैंने 1 लाख लगाए और मैं कमा गया 12,000, तो मैंने नॉर्मल से ज़्यादा कमा लिया। मेरा एक्चुअल कितना हो गया? मेरा एक्चुअल हो गया 12,000, जबकि नॉर्मली मुझे कमाना था 1 लाख लगा के 10% 10,000। तो मैंने कितना ज़्यादा कमा लिया? मैंने 2,000 ज़्यादा कमा लिया। ये 2,000 मेरा क्या कहलाएगा? ये 2,000 मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ध्यान रखना, ये 2,000 मेरा क्या कहलाएगा? 2,000 मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। डन। अब इसी को यूज़ करते हुए मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा अपने क्वेश्चंस, और मैं आपके साथ निकालूंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोई सा उठा लो। मैं जैसे 10th क्वेश्चन उठा लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर अ लास्ट 5 ईयर अमाउंट टू ₹12,000। एवरेज प्रॉफिट है बिजनेस का पिछले 5 साल में, वो है 12,000 रुपये। डन। द नॉर्मल कमर्शियल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच अ बिजनेस इज डीम्ड टू बी 10%। पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 12,000 है, यानी एवरेज प्रॉफिट बोले तो एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल कमर्शियल यील्ड है 10%, यानी अगर आप कुछ भी कैपिटल लगाओगे उस बिजनेस में तो आप 10% कमा जाओगे। तो 10% हो गया आप लोगों के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹1,00,000। नेट जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल इन्वेस्टेड है, वो है 1,00,000 रुपये। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। इफ इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। डन। आंसर
नंबर 10। सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब मैं वर्किंग नोट में आके सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, तो मैं उसका फॉर्मूला यूज करूंगा पहले, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 12,000। कहाँ गिवन है? ये रहा। कैपिटल है 1,00,000, 10% आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 1,00,000, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ₹2,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। 2,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स, तो ये आ गया आपका ₹6,000। तो 6,000 आपकी गुडविल आ गई। 6,000 आपकी गुडविल। तो ये आपके पास मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हमारा लास्ट मेथड गुडविल वैल्यूएशन का, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। एक है आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड एक है आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से मेरा क्या मतलब है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटलाइज वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट की आप निकालेंगे, उसको बताऊंगा कैसे निकलती है, माइनस जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो माइनस हो जाएगा। ये सिंपल है सुपर प्रॉफिट वाला। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है सीधा, डिवाइडेड बाय एनआरआर। ये दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब अगर आप मेरे से बात करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलेगी? आप एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे और माइनस करेंगे एक्चुअल से, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से, डन। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो बहुत सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। आइएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। एक क्वेश्चन देखता हूं मैं आप लोगों के साथ, क्वेश्चन नंबर 12। एक बिजनेस जिसने प्रॉफिट अर्न किया 1,00,000 का ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। असर्टेन कीजिए वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द मेथड गिवन डेट वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द फर्म इज 8,20,000। मैं दोनों से कराऊंगा आपको इसको, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, दोनों से हम इसको करेंगे। आंसर नंबर 12, आंसर नंबर 12। पहले हम कर लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड की कैपिटलाइजेशन। डन। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 में 1,00,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 1,00,000 into 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपके क्वेश्चन में गिवन है 8,20,000, 8,20,000, 10,00,000 माइनस 8,20,000, गुडविल आ गई 180। मतलब क्या हुआ इसका सर? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक तरीके से एक्सटेंशन है आपके एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट मेथड का ही, और कुछ खास नहीं है। कैसे? मुझे ये पता है कि मैंने 1,00,000 का एवरेज प्रॉफिट निकाला और मुझे ये पता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो मैंने ये देख लिया कि भैया अगर 1,00,000 का मैंने प्रॉफिट अर्न किया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इट मीन्स मुझे कितना लगाकर 1,00,000 कमाना चाहिए था? 10,00,000 लगाकर, है ना? यही रूल है कि 10,00,000 लगाता तब जाके मैं 1,00,000 कमाता। लेकिन क्या एक्चुअली में मैंने 10,00,000 लगाया? नहीं लगाया। मैंने एक्चुअली में लगाया कितना? सिर्फ 8,20,000। तो 8,20,000 लगाकर मैं 10,00,000 वाला कमा गया, तो इसका मतलब 1,80,000 पे मैं ज़्यादा कमा गया। तो वो 1,80,000 मेरी क्या है? वो 1,80,000 है मेरी गुडविल। अब इसी को ही अगर आप मेरे साथ करो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो मेरे पास गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट और उसको कैपिटलाइज करना है इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? सुपर प्रॉफिट मैं यहाँ से ही निकाल सकता था वैसे तो, फिर भी मैं आपके लिए निकाल देता हूँ कि क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। एवरेज प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1,00,000, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 8,20,000, उसका 10% 82,000, 82,000 दोबारा बताऊं कैसे आया? क्लियर है? 8,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, 8,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, उस 8,20,000 का 10%, 8,20,000 का 10%, ये हो गया आपके पास 82,000। 1,00,000 माइनस 82,000, 110, 18,000, 100/10 रुपीज़ 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आया। एक सवाल जो स्टूडेंट्स का आता है, क्या सर सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन में गुडविल का अमाउंट सेम आता है? द आंसर इज नो, गुडविल का अमाउंट सेम नहीं आता। लेकिन हाँ, सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें आपका आंसर जरूर सेम आता है।